आगरा भारत का एक ऐतिहासिक शहर न केवल ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है और वो है ग्लोबल वार्मिंग। इस समस्या का असर आगरा की मिट्टी पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। बढ़ते तापमान के कारण खेतों की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व तेजी से घट रहे हैं, जो कि अब एक बड़ी चिंता का कारण बनता जा रहा है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। आप सब भी जानते होंगे कि ये समस्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महसूस की जा रही है, लेकिन आगरा में इसका असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि आने वाले समय में काफी नुकसान पहुंचा सकता है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण मिट्टी से ऑर्गेनिक कार्बन निकलकर वायुमंडल में मिल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये स्थिति जारी रही तो आने वाले 20 वर्षों में आगरा की भूमि रेगिस्तान में बदल सकती है। सरल शब्दों में कहें तो ऑर्गेनिक कार्बन वो कार्बन है जो जीवित चीजों से आता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि हम इंसान भी। जब ये जीवित चीजें मर जाती हैं तो उनका कार्बन मिट्टी में मिल जाता है और ऑर्गेनिक कार्बन बन जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन खेती करने वाली जमीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का पोषक तत्व होता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। ये मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे सूखा पड़ने की स्थिति में भी फसलें बची रहती हैं। ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जो कि जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। ऑर्गेनिक कार्बन की कमी के साथ साथ आगरा की मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और अन्य आवश्यक तत्वों की कमी हो रही है। इसके मुख्य कारण की बात करें तो इसमें कई कारण शामिल हैं, जैसे किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मई से जुलाई महीने के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने से मिट्टी की नमी कम हो रही है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण आगरा के किसान अब कम उपज और कमजोर पौधों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई किसानों ने बताया है कि उनकी फसलें ठीक से नहीं उग पा रही हैं। वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा 110.25 और पोटास की मात्रा 235% रह गई है। अगर ये समस्याएं लगातार बनी रही तो आने वाले 20 से 30 वर्षों में मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.05% रह जाएगी। इसका मतलब होगा कि खेत बंजर हो जाएंगे। ऐसे में खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। विशेषज्ञों ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे गोबर की खाद और अन्य जैविक सामग्री का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। कई प्रकार की फसलें एक साथ उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को रोका जा सकता है। मेड़बंदी जैसी तकनीकों का उपयोग करके खेतों में पानी रोकने से नमी बनी रहेगी। दलहनी फसलें उगाना भी एक अच्छा उपाय है, क्योंकि ये मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने में मदद करती है। किसानों को सही जानकारी देने के लिए मृदा परीक्षण और सलाह की प्रक्रिया शुरू की गई है। आगरा की मिट्टी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें और सही उपाय अपनाएं तो इसे सुधारा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने के लिए जागरूकता और खेती करने के सही तरीकों को अपनाना आवश्यक है। आगरा की मिट्टी को बचाने के लिए सरकार, वैज्ञानिकों और किसानों को मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर हम समय रहते कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में हमें बंजर भूमि का सामना करना पड़ सकता है। हम सभी को चाहिए कि हम इस दिशा में कदम बढ़ाएं और आगरा की मिट्टी को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।